हेलो फ्रेंड्स, जॉरी आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी बेटी के घर आई हुई थी तो उसने नाश्ते में जो चीज़ बनाई तो उससे एक चीज़ समझ में आई कि आजकल के बच्चे जो है ना बहुत होशियार हैं। थोड़ा सा कम सामान भी हो, बहुत ही कम सामान कम साधन, उनसे भी कितना अच्छा खाना और टेस्टी चीज़ें बना सकते हैं, ये मैंने आज सीखा। तो उसने नाश्ते में हमारे लिए बनाए पास्ता। वैसे मुझे सुनकर ही लगता था कि पास्ता कौन खाएगा, कैसे खाए जाएंगे, मुझे नहीं अच्छे लगेंगे। पर जब उसने बना के सामने सर्व किए तो बस मज़ा ही आ गया। इसके लिए उसने थोड़े से पास्ता लेके और फिर उनको पहले पानी बॉईल किया, उबलते हुए पानी में उन्हें डाल दिया पकने के लिए। उतनी देर में ये सारी कटिंग चॉपिंग कर ली। तो कटिंग चॉपिंग में उसने थोड़ा सा प्याज चॉप किया था और लहसुन चॉप कर लिया और ये स्प्रिंग अनियन चॉप कर ली। लहसुन को भी जो चॉप किया उसने, बस मज़ा ही आ गया उसको देख करके चॉपिंग करते हुए। यानी मैं सोच ही नहीं सकती थी कि वो इतनी ज़्यादा होशियार हो गई है। अब फ्राई पैन चढ़ाकर उसमें उसने थोड़ा सा ऑयल डाला और ये अनियंस इसने जो चॉप करके रखे थे वो फ्राई होने के लिए डाल देते हैं। और फिर जब ये हल्का हल्के से इसका कलर चेंज होने लग जाए, थोड़े से ट्रांसपेरेंट से होने लग जाए, कच्चापन निकल जाए, तब ये प्याज डाल दिया। और फिर उसके बाद में कैप्सिकम एक काट के रखी हुई थी तो वो कैप्सिकम भी डाल दिया और फिर इसको हल्का हल्का सौटे कर लिया। स्लो आंच पे 400 की जो टेम्परेचर था उस पर इसने पकाया और बहुत अच्छा लगा ये कि उसमें कितनी एक्सपर्टी के साथ में वो इस काम को कर रही है। फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया। यानी ऑरिगेनो भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, हम कई बार में करके ये ऑरिगेनो डालेंगे तो थोड़ा सा ही आधा चम्मच करीब ऑरिगेनो इस पर स्प्रिंकल कर दिया। उससे खुशबू बहुत अच्छी आ जाती है प्याज में और कैप्सिकम में। टेस्ट का तो कहना ही क्या, कितना बढ़िया टेस्ट बन करके तैयार हुआ। मुझे लग रहा था ये पता नहीं क्या बनाकर तैयार करने वाली है। थोड़ा सा इसमें काली मिर्च पाउडर था वो डाल दिया और नमक थोड़ा सा स्वादानुसार। नमक जितना भी आपको डालना वो इसी स्टेज पर डाल देना है, बस थोड़ा सा नमक। ये उन बच्चों के लिए, खास तौर से उन लोगों के लिए है कि जो अकेले रहते हैं और उनको ये लगता है कि हमारे पास कम साधन है, कम खाना बनाने के लिए चीज़ें हैं और हम नहीं बना सकते, हमेशा बाज़ार पर डिपेंडेंट होते हैं। और या फिर उनको बाहर से चाहे अच्छा खाना मिल रहा है, प्योर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो भी खाना पड़ता है। तो ये चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने घर में प्योर बना सकते हैं। पास्ता बनाने की विधि मैं पहले आपको इसमें रेसिपी डाल ही चुकी हूँ, तो आप घर का बना पास्ता भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन उसको बनाने की जो रेसिपी है कि किस तरह से बनाया जाए, टेस्टी बन करके तैयार हो, वो यहाँ मैंने सीखा। तो ये स्प्रिंग अनियन उसने डाल दी थी, बारीक बारीक काट ली थी, चॉप करी थी उस समय। तो आपने देखा था कि किस तरह से चॉप किया था इनको। बस वो स्प्रिंग अनियन डाल करके इसको भी थोड़ा सा सौटे कर लेते हैं और ये जब पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी तब इसके बाद में और चीज़ें डाली जाएंगी। अब ये एक ख़ास चीज़ है, ये है पास्ता सॉस। तो पास्ता सॉस ये बाज़ार वाला है और अगर आपको चाहिए होममेड पास्ता सॉस तो उसकी रेसिपी कमेंट करके बताइएगा कि आपको चाहिए, तो मैं आपको पास्ता सॉस की रेसिपी डाल दूँगी। तो ये पास्ता सॉस उसने 2.5 चम्मच के करीब पास्ता सॉस डाला और इसको भी मिक्स कर देंगे तो ये प्याज के साथ में मिक्स हो जाएगा। जो हम पहले प्याज और कैप्सिकम को डाल के भून चुके हैं उसके साथ में ये मिक्स हो जाएगा। अभी इसी समय ही इसमें इतनी अच्छी खुशबू आने लगी थी कि मेरी समझ में आ गया था कि जो कुछ भी डिश बन करके तैयार हो रही है बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो मैं देख रही थी बराबर से कि मुझे लग रहा था कि कितनी एक्सपर्ट हाथों से वो काम कर रही है और बहुत ही खुशी हो रही थी और अपने अंदर प्राउड हो रहा था। तो अपने बच्चों को देखें और प्राउड फील करें और उन्हें भी बताएं कि किस तरह से कोई भी चीज़ काम को किया जाता है और कर सकते हैं, वो भी किसी से कम नहीं है। फिर ये थोड़ा सा गाढ़ा था इसलिए इसमें आधा ग्लास करीब पानी डाल दिया। अब फिर से थोड़ा सा ऑरिगेनो, आधी चम्मच के करीब ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर दिया और थोड़ा सा ही इसमें काली मिर्च पाउडर भी डाल दिया और थोड़ा सा इसमें चिली फ्लेक्स। तो चिली फ्लेक्स कहाँ से आए, या तो आप बाज़ार से पूरा बॉटल खरीद सकते हैं चिली फ्लेक्स का जो पैक आता है वो, और या फिर कभी आप पिज़्ज़ा वगैरह मंगाते हैं तो उसके साथ में चिली फ्लेक्स के जो पाउचेस आते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बेसिल लीव्स जो है उनका टेस्ट बड़ा ही अच्छा होता है और साथ में खाने में भी मज़ेदार होती हैं और खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ जाती है। तो बेसिल लीव 3-4 बेसिल लीव्स डाल दिया। इनको डालने से एक तो ये इसमें हेल्दी थोड़ा सा टेंट आ जाता है,
तो बाकी चीज़ें भी जो आपने डाली हैं इसमें, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनहेल्दी हो, जिसको कि आपको खा करके लगे कि हाँ ये चीज़ हमने गलत खा ली। ऑयल भी बहुत कम है, नाम का ऑयल है, और फिर खाने में तो टेस्ट बना ही हुआ है। अब ये पास्ता जो बॉईल करके रखा था, उसको छानने के बाद में जब हमने इसको बड़े बोल में किया, तो आधा चम्मच ऑयल इसमें डाल करके मिक्स करके रख दिया। तो उससे क्या होता है, ये पास्ता एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। अब फिर ये पास्ता सारे डाल करके और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप जितना थोड़ा सा जो पानी है उसका, वो इसमें इस तरह से हो जाना चाहिए कि पानी सूख जाए और ये पास्ता अच्छी तरीके से कवर हो जाए। इसका सारा जूसी जो टेक्सचर था वो सारा का सारा पास्ता के अंदर चला जाएगा जब इसे आप चलाएंगे अच्छी तरीके से। और फिर एक बार इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा ही एक आधा पाउच के करीब आप चिली फ्लेक्स डाल दीजिए। अब इसके बाद में हम इस प्लेट में रखेंगे जिसमें कि हमें सर्विंग करनी है। अभी सर्विंग करके ये पूरा नहीं हुआ है, अभी एक काम और बाकी है। जब तक कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हमने इसमें चीज़ डाल दिया, थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ डाल देंगे तो उससे चीज़ी टेक्सचर आ जाएगा और बहुत ही टेस्टी लगता है। ये इसमें मिक्स हो जाता है, ये वाला जो चीज़ आता है। तो बस वो डाल करके और माइक्रोवेव में हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। जितनी देर में ये माइक्रोवेव में हो रहा है, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर का बटन भी दबा दीजिए और साथ के साथ एक अच्छा सा कमेंट भी छोड़ दीजिए। साथ के साथ ये बताइए कि आपने कहाँ से मेरे वीडियो को एंजॉय किया। अभी तक आप वीडियो पर बने हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय।